नमस्कार दोस्तों। इस पृथ्वी पर बसने वाले तमाम जीव जंतु, बैक्टीरिया, पशु पक्षी, जानवर मनुष्य को भोजन की आवश्यकता है। लेकिन मनुष्य ऐसा प्राणी है कि उसे भोजन के अलावा बहुत कुछ चाहिए होता है, जैसे धन, पत्नी, घर, संतान, विद्या, ज्ञान। यह लिस्ट बहुत लंबी होगी क्योंकि यह मनुष्य की इच्छाओं की लिस्ट है जो कभी खत्म नहीं होगी। दूसरे जीव जंतु, पशु पक्षियों को कोई इच्छा नहीं होती क्योंकि मनुष्य जैसा दिमाग कुदरत ने उन्हें नहीं दिया है। आप सबको नरेश गांधी का सादर प्रणाम। यह हमारा 766वां एपिसोड है जिसका नाम है ज्योतिष सीखिए फटाफट में। आज हम गुरु का रहस्य भाग 5 पेश करने जा रहे हैं। जब देव गुरु बृहस्पति किसी भी ग्रह के साथ युति करता है तब आकाश में केवल 2 ग्रह नहीं मिलते बल्कि 2 शक्तियों का दिव्य संगम होता है। ज्योतिष में गुरु को ज्ञान, धर्म, आशीर्वाद, विस्तार और दिव्यता का प्रतीक माना गया है। इसलिए गुरु जिस ग्रह के साथ बैठता है उसकी प्रकृति को केवल प्रभावित ही नहीं करता बल्कि उसे एक नई दिशा देता है। गुरु की युति को प्राचीन ऋषियों ने चेतना का विस्तार कहा है क्योंकि गुरु जहां बैठता है वहां वृद्धि, समझ, अनुभव और गहराई अवश्य लाता है। यदि कोई ग्रह कमजोर हो तो गुरु उसकी शक्ति को संभालने का प्रयास करता है और यदि कोई ग्रह अत्यधिक उग्र हो तो गुरु उसे संयम और विवेक देना चाहता है। यही कारण है कि गुरु की युति को केवल साधारण ग्रह मिलन नहीं माना गया। गुरु की उपस्थिति एक दिव्य शिक्षक की तरह होती है। वह हर ग्रह को कोई न कोई पाठ पढ़ाता है, कहीं धैर्य, कहीं ज्ञान, कहीं धर्म, कहीं नीति तो कहीं आत्मविश्वास। यही वजह है कि गुरु की युति वाले जातक अक्सर जीवन में किसी विशेष उद्देश्य की ओर आकर्षित होते हैं। ज्योतिष का यह भी रहस्य है कि गुरु जिस ग्रह के साथ बैठता है उसकी ऊर्जा को बड़ा कर देता है। इसीलिए यह युति कभी कभी असाधारण प्रतिभा, विशाल सोच, आध्यात्मिक झुकाव या समाज में विशेष पहचान का कारण बनती है। गुरु के विषय में इतनी जानकारी के बाद आइए जानते हैं देवताओं के गुरु माने जाने वाले गुरु ग्रह जब किसी अन्य ग्रह के साथ युति बनाते हैं तब कुंडली में अद्भुत रहस्य जन्म लेते हैं। गुरु जिस ग्रह को छूता है उसके स्वभाव को विशाल बना देता है। कहीं ज्ञान का विस्फोट होता है तो कहीं भाग्य अचानक चमक उठता है। आइए जानते हैं कुछ रहस्यमयी युतियों का फल। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल ज्योतिष का सफर को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। सबसे पहले जानेंगे गुरु चंद्र की युति। इसे गज केसरी योग कहते हैं। ये राजयोग है। गज माने हाथी, केसरी माने माफ कीजिएगा, गज माने हाथी, केसरी माने सिंह। हाथी से बड़ा कोई जानवर नहीं और सिंह से खूंखार भी कोई जानवर नहीं होता। एक गजराज, दूसरा वनराज। यह दिव्य गज केसरी योग जातक के मन को शांत रखता है, बुद्धि विशाल और भाग्य प्रबल होता है। ऐसा जातक समाज में प्रिय बनता है। लग्न में या पंचम भाव में यह युति होनी चाहिए। लग्न में या पंचम में यह युति हो तो इसका अच्छा फल मिलता देखा गया है। इस गुरु चंद्र की युति हम लग्न में और पंचम में, केंद्र और त्रिकोण में दिखा रहे हैं। आपको किसी भी एक भाव में इसे समझना है।
इस जातक के चेहरे पर अद्भुत आकर्षण और वाणी में सम्मोहन दिखाई देता है। आपकी कुंडली में यह युति केंद्र त्रिकोण में होगी तो इसका शुभ फल आपको मिलेगा। यह युति जातक को तेजस्वी बुद्धि, सम्मान और लोकप्रियता देती है। ऐसे लोग भीड़ में अलग पहचाने जाते हैं। इनके शब्दों में ऐसा आकर्षण होता है कि लोग मंत्रमुग्ध हो जाते हैं। संकट आने पर भी अदृश्य शक्ति जातक की रक्षा करती है। यह युति जातक को व्यक्ति विशेष बनाती है। और यहाँ ज्योतिष सीखे फटाफट में एक बात आपको सदा याद रखनी है। गुरु चंद्र की यह युति केंद्र त्रिकोण में ही शुभ फल दे सकेगी। अन्य भावों में इसका सामान्य फल ही मिलेगा। बस आप यह मानकर चलिए कि चंद्र गुरु की युति नाम बड़े और दर्शन छोटे जैसी है। यह युति धन संपत्ति नहीं देती, लेकिन जातक को वफादारी का गुण और बड़ा दिल अवश्य देती है। अब आप एक और युति को भी हम जानेंगे, गुरु सूर्य की युति। यह युति प्रसिद्ध योग है। जातक के शब्दों में आदेश की शक्ति होती है। पिता, सरकार और उच्च पदों से जातक को लाभ मिलता है। यदि यह युति नवम या दसम भाव में हो, जैसे हम यहाँ आपको दिखा रहे हैं, सूर्य और गुरु की युति, यह युति नवम में या दसम भाव में हो तो जातक बिना मांगे सम्मान प्राप्त करता है। इस युति को हम नवम और दसम भाव में केंद्र और त्रिकोण में दिखा रहे हैं। आपको इसे किसी भी एक भाव में समझना है, या केंद्र या त्रिकोण में भी किसी भी एक भाव में होगी तो इसका शुभ फल समझना है। गुरु सूर्य की युति जातक की मौजूदगी ही लोगों को प्रभावित करने के लिए काफी है। जब गुरु और सूर्य मिलते हैं तब आत्मविश्वास अग्नि की तरह प्रज्वलित होता है। व्यक्ति नेतृत्वकर्ता बनता है। अपने पिता से जातक को विशेष गुण प्राप्त होता है। ज्योतिष सीखे फटाफट में गुरु सूर्य की यह युति आपको सदा याद रखनी होगी। यह युति राजा समान प्रतिष्ठा और समाज में ऊंचा स्थान जातक को प्राप्त करवाती है। गुरु सूर्य की युति जातक को प्रसिद्ध और फेमस अवश्य बनाती है। गुरु मंगल की युति, इसे गुरु मांगल्य योग कहते हैं। दसम भाव में यह युति व्यक्ति को संघर्षों का सम्राट बना देती है। जितनी बाधाएं आएगी उतनी ऊंचाई मिलेगी। यह युति हम केंद्र में दसम भाव में आपको दिखा चुके हैं। यह गुरु मांगल्य योग माना जाता है। साहस और ज्ञान का संगम व्यक्ति को विजेता बनाता है। यह युति साहस और धर्म दोनों को जोड़ती है। ऐसा व्यक्ति न्याय के लिए लड़ता है। सेना, भूमि, प्रशासन या राजनीति में बड़ा नाम ऐसा जातक कमा सकता है। क्रोध नियंत्रित हो तो जीवन में चमत्कारी सफलता मिलती है। ज्योतिष सीखिए फटाफट में इस गुरु मांगल्य योग को हमेशा ध्यान में रखें। जब कुंडली में केंद्र त्रिकोण में यह योग बना हो, ऐसे जातक को जब जब धन की जरूरत होती है तब तब उसे कहीं से भी धन मिल जाता है। धन के लिए कभी उसे धन का इंतजार नहीं करना पड़ता। गुरु बुध की युति को अब जानेंगे।
यह ज्ञान का महासागर है। गुरु ज्ञान है और बुध बुद्धि है। पंचम भाव में यह युति हो, जैसे हम यहाँ आपको दिखा रहे हैं, पंचम भाव में बुध और गुरु, ये त्रिकोण भाव है। तो पंचम भाव में यह युति हो तो जातक भविष्य की घटनाओं को पहले से जानने लगता है। गुरु बुध की इस युति को हम पंचम में त्रिकोण भाव में आपको दिखा रहे हैं। हालांकि आपकी कुंडली में यह केंद्र और त्रिकोण में भी हो सकती है। गुरु बुध युति तीव्र बुद्धि और अद्भुत वाणी देती है। ऐसा जातक शब्दों से लोगों का भाग्य बदल सकता है। शिक्षक, ज्योतिषी, लेखक या वक्ता बनने की क्षमता जातक में होती है। ज्योतिष सीखिए फटाफट में गुरु बुध की युति सदा याद रखें। यह युति जातक को विद्वान और रणनीतिकार बनाती है। ऐसे जातक शब्दों से लोगों का मन जीत लेते हैं। शिक्षा और व्यापार में जातक को असाधारण सफलता मिल सकती है। गुरु शुक्र की युति, एक देवों के गुरु है, दूसरे राक्षसों के गुरु है। यह भोग और भक्ति का रहस्य है। गुरु शुक्र की युति चतुर्थ या नवम भाव में हो, जैसे हम यहाँ आपको दिखा रहे हैं, गुरु और शुक्र चतुर्थ या नवम भाव में, लग्न आपका कोई भी हो, गुरु शुक्र की युति चतुर्थ या नवम में हो तो जातक को अच्छा फल मिलता है। इस गुरु शुक्र की युति को हम चतुर्थ और नवम भाव में केंद्र त्रिकोण में दिखा चुके हैं। आपको इसे किसी भी एक भाव में समझना है। यह युति जातक को अचानक धन, महंगी संपत्ति या राजसी जीवन देती है। यह धन, वैभव, कला और विलास का दिव्य संगम है। जीवन में सुख संपत्ति की वर्षा होती है। जब दैत्य गुरु शुक्र और देव गुरु बृहस्पति मिलते हैं तब जीवन में विलासिता, कला और धन का प्रवाह बढ़ता है। ज्योतिष सीखिए फटाफट में एक बात का सदा ध्यान रखें, यह दोनों ब्राह्मण गुरु का यदि संतुलन बिगड़ा तो जातक भोग विलास में डूब सकता है। शुभ स्थिति में यह युति राजसी सुख देती है, ऐसा आपको निश्चित मान लेना है। गुरु शनि युति, यह कर्म और भाग्य का संग्राम है। दसम भाव में यह युति व्यक्ति को, जैसे हम यहाँ आपको पहले युति दिखा देते हैं, गुरु और शनि दसम भाव में, तो यह युति व्यक्ति को समाज का मार्गदर्शक बना सकती है। गुरु शनि की इस युति को हम दसम भाव में केंद्र में आपको दिखा चुके हैं। आपकी कुंडली में यह युति केंद्र त्रिकोण में होनी चाहिए। इस जातक को देर से सफलता मिलती है, लेकिन ये युति इतिहास रचती है। यह कर्म और धर्म का अद्भुत मेल है। शुरुआत में संघर्ष, परंतु अंत में महान सफलता देता है। ऐसा व्यक्ति धीरे धीरे पर्वत की तरह अडिग बनता है। ज्योतिष सीखिए फटाफट में एक बात सदा ध्यान में रखे, यह युति वाला जातक भगवान से डरने वाला और भगवान को मानने वाला बनता है। वह कोई भी बुरा काम नहीं करता, क्योंकि उसकी अंतरात्मा की आवाज को जातक सुन सकता है। गुरु शनि की युति संघर्ष के बाद अचानक भाग्य को चमका देती है। ऐसा जातक गहरे अनुभवों से महान शिक्षक या सलाहकार बन सकता है। अब जानेंगे गुरु राहु की युति को।
यह विप्र चंडाल योग से ज्योतिष की दुनिया में जानी जाती है। पंचम भाव में यह युति हम आपको दिखाएंगे। गुरु और राहु। पंचम भाव में यह युति गुप्त विद्याओं, तंत्र मंत्र की अद्भुत साधना का आकर्षण जातक को देती है। गुरु राहु की इस युति को हम पंचम भाव में आपको दिखा चुके हैं। आपको इसे केंद्र या त्रिकोण में किसी भी एक भाव में समझना है। यह युति केंद्र या त्रिकोण में असाधारण बुद्धि भी देती है। जातक रहस्यमयी ज्ञान प्राप्त करता है, उसे राजनीति या विदेश से लाभ मिलता है। गुरु राहु की युति सबसे रहस्यमयी युति मानी गई है। जातक पुरानी परंपराओं को तोड़कर एक नया मार्ग बनाता है। ज्योतिष सीखे फटाफट में यह बात कभी न भूले कि राहु एक मायावी ग्रह है और गुरु ज्ञान, धन और संतान के कारक है। कभी कभी पंचम भाव में राहु संतान प्रतिबंधक योग बना देता है और गुरु ही संतान देता है, इसलिए जातक को संतान का इंतजार करना पड़ता है। यदि राहु हावी हो जाए तो भ्रम, गलत निर्णय और नकली ज्ञान का खतरा रहता है। लेकिन शुभ अवस्था में यही युति विश्व प्रसिद्ध बना देती है। अब जानेंगे गुरु केतु की युति। यह मोक्ष का द्वार है और हम सबके जन्म का अंतिम उद्देश्य मोक्ष है। नवम भाव में यह युति, जैसे हम आपको यहां दिखा रहे हैं, गुरु और केतु की युति नवम भाव में। नवम भाव में यह युति हो तो जातक को स्वप्नों या संकेतों में भविष्य की झलक मिलने लगती है। गुरु केतु की इस युति को हम नवम त्रिकोण भाव में आपको दिखा चुके हैं। यह युति सांसारिक जीवन से ऊपर उठाने वाली मानी जाती है। व्यक्ति आध्यात्मिक, रहस्यवादी और अंतर्ज्ञानी बनता है। उसके अंदर वैराग्य उत्पन्न होता है। वह कभी न कभी संसार से मुंह मोड़ लेता है। यह युति व्यक्ति को आध्यात्मिक बना देती है। संसार के बीच रहकर भी मन वैराग्य खोजता है। ज्योतिष सीखिए फटाफट में यह बात आप कभी न भूले कि केतु एक बिना माथे वाला ग्रह है और गुरु ज्ञान है। केतु ज्ञान को बहुत ऊंचे ले जाता है। ऐसे लोग तंत्र मंत्र, ध्यान, ज्योतिष शास्त्र और रहस्यमय विद्याओं में अद्भुत रुचि रखते हैं। कई बार इन्हें भविष्य की घटनाओं का पूर्वाभास भी होने लगता है और यही गुरु केतु का मायावी फल है। तो दोस्तों, आज हमने ज्योतिष सीखिए फटाफट में गुरु के साथ सभी ग्रहों की युति को जाना, साथ ही गुरु के रहस्य को समझा। गुरु जिस ग्रह के साथ बैठता है उसके रहस्य को विशाल बना देता है। इसीलिए गुरु की युति केवल फल नहीं देती बल्कि जीवन की दिशा बदल देती है। आज इतना ही। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद।